जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार को भारतीय रेलवे फिर से 2 नई अमृत भारत की सौगात देने जा रही है। तो इस अमृत भारत का संचालन आपको किस रूट पर आपको इन 2 अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो इस बार आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली 2 अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे 2 रूटों पर कर रही है। इससे काफी ज्यादा एक अलग अमृत भारत होने वाली है। इसमें आप पहले जो अमृत भारत का संचालन हो रहा है उन अमृत भारत की अपेक्षा इस ट्रेन में आपको सुविधा काफी ज्यादा अलग प्रोवाइड रेलवे कर रही है। और फेयर की अगर हम बात करें तो फेयर जो भारत में भारतीय रेलवे ले रही थी फेयर, वही फेयर आपको इस ट्रेन में भी देने पड़ेंगे। लेकिन सुविधा आपको ज्यादा से ज्यादा रेलवे इस ट्रेन में प्रोवाइड करने वाली है। तो कौन कौन सी सुविधा इसमें आप नई अमृत भारत में मिलने वाली है उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और साथ में बिहार के किन 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन और इस महीने के किस तारीख तक आपको देखने को मिलने वाले हैं इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे खुद कह रही है कि कार वाली वंदे भारत को टक्कर देने वाली अमृत भारत का निर्माण अब भारतीय रेलवे ने कर दी है। अब ये चेयर कार वाली वंदे भारत को टक्कर देने वाली है। टक्कर देने का मतलब ये होता है कि जो सुख सुविधा आपको चेयर कार वाली वंदे भारत में इस समय फिलहाल भारतीय रेलवे दे रही है, तो सभी सुविधा आपको अब अमृत भारत में भी मिलने वाली है। लेकिन अगर फेयर की बात करें तो चेयर कार में भी आप जानते ही होंगे कि कितना फेयर लेती है। 2 अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है तो उसमें भी आप जानते ही होंगे कि कितने डिस्टेंस पर कितने पैसे भारतीय रेलवे आपसे किराए के रूप में लेती है। लेकिन अभी जो फिलहाल में जो नया वर्जन यानी कि 2.0 अमृत भारत भारतीय रेलवे लॉन्च करने जा रही है, इसमें आपको सुविधा और भी ज्यादा रेलवे ने बढ़ा दी है। लेकिन फेयर आपको उतना ही देना पड़ेगा जो पहले अमृत भारत में दे रहे हैं। ये अमृत भारत आपको चेयर कार वाली वंदे भारत को टक्कर देने वाली है सुविधा में। केवल इसमें आपको एसी की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारी सुविधा इसमें आपको चेयर कार वाली वंदे भारत जैसी ही मिलने वाली है। इस सोशल मीडिया पर हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ICF कोच फैक्ट्री में अमृत भारत का जो रैक तैयार किया गया है उसका निरीक्षण भी किए और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए कि इसमें कौन कौन सी सुविधा भारतीय रेलवे अब प्रोवाइड करने वाली है। लोग अब लग्जरियस ट्रेन में सफर करेंगे, लेकिन उनको फेयर अब कम से कम रेलवे को देने पड़ेंगे और सुविधा आपको हाईटेक मिलने वाली है, जिससे काफी ज्यादा लोगों को अब अमृत भारत पसंद होने लगे हैं। ऐसे तो 2 अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे ने की, एक दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच और दूसरा मालदा और बेंगलुरु के बीच उस ट्रेन का संचालन हो रहा है। उसमें जो सुविधा दी गई है उसी से लोग संतुष्ट थे, लेकिन अब उसमें और भी ज्यादा सुविधा रेलवे ने बढ़ा दी है। जिसमें मैं आपको सुविधा के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो अमृत भारत का जो सीट है जिस पर लोग बैठकर यात्रा करते हैं उसको और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। मैंने पहले भी वीडियो में बताए थे कि इस सीट को और भी ज्यादा कंफर्टेबल रेलवे तैयार कर रही है कि लंबी दूरी की यात्रा लोग आराम से इस सीट पर बैठकर पूरा कर सके, लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वॉशरूम में भी कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। अगर कुल मिलाकर बात करें तो 12 चेंजेस इस अमृत भारत में किए गए हैं। साथ में लोगों को पानी पीने के लिए भी इसमें कई बदलाव इसके वाटर नल में किए गए हैं कि अब आपको पैडल नहीं बल्कि सेंसर उसमें लगाया गया है कि सेंसर के माध्यम से अब आपको पानी बोतल में मिल जाएंगे। अब आपको पैर से दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जो अमृत भारत का संचालन हो रहा है उसमें पैर से दबाने पर आपको पानी मिलती थी, जिसमें होता क्या था कि लोगों के पैर में मिट्टी लगा हुआ रहता था और उसमें कुछ बार उस पैडल को दबाने से उसमें मिट्टी भर जाने के कारण वो काम करना बंद कर देता था, जिससे लोगों को असुविधा होती थी, लोगों को पानी ट्रेन में नहीं मिल पाते थे। इस सब त्रुटियों को अब दूर करते हुए सेंसर युक्त इसमें नल लगाए गए हैं ताकि आप आराम से बोतल लगाते ही आपको पानी मुहैया उस ट्रेन में हो जाएगा। तो इन सब सुविधाओं के साथ रेलवे आगे बढ़ रही है और अमृत भारत की लॉन्चिंग की भी तैयारी कर रही है। साथ में आपको लोकोमोटिव में भी अब कैमरे लगाए गए हैं ताकि आपत्तिजनक अगर कोई पत्थरबाजी ट्रेनों पर कर देते हैं और उसकी पहचान नहीं हो पाती है और गलत लोग पकड़े जाते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब इंजन के आगे भी कैमरे लगाए गए हैं और साथ में जो कोच होता है उसमें भी CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में इससे काफी ज्यादा लोगों को सुविधा
मिलने वाली। साथ में अगर इस ट्रेन की लॉन्चिंग की बात करें तो एक दो नहीं बल्कि साल भर के अंदर में आपको 24 ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। 2 साल के अंदर में आपको 50 रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और वो भी 2.0 यानी कि नए वर्जन वाली अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 2 अमृत भारत का संचालन आपको हर महीने देखने को मिलेंगे। आईसीएफ कोच फैक्ट्री रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव मीडिया एजेंसी आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ दिन पहले ही बताए थे कि जनवरी महीने के एंड तक आपको 2 अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और ये दोनों संचालन आपको बिहार में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किन किन रूटों पर आपको इन 2.0 यानी कि नए वर्जन वाला अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर पहला रूट मैं आपको बताऊं तो दरभंगा को दूसरी अमृत भारत का सौगात अब भारतीय रेलवे देने जा रही है, जो कि आपको दरभंगा से हिसार के बीच इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। साथ में मुजफ्फरपुर से पुणे के बीच इन 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन इसी महीने के आखिरी तक देखने को मिल सकते हैं। साथ में अश्विनी वैष्णव जी के अगर बयान के मुताबिक हम देखें तो 26 जनवरी के बाद इन दोनों ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है और दोनों ट्रेनें आपको बिहार को ही मिलने वाली है। सबसे ज्यादा अगर हम बदलाव की बात करें कि भारतीय रेलवे 2.0 जो अमृत भारत का निर्माण रेलवे कर रही है और कई रैक रेलवे ने तैयार किए हैं, उसमें अगर सबसे ज्यादा बदलाव अगर किया गया है तो सीट यानी कि कंफर्टेबल उसको ऐसा बनाया गया है कि ताकि लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा आराम से कर सके और कम पैसे में लंबी दूरी की यात्रा लोग पूरा कर सके। एसी ट्रेनों की अगर बात करें चेयर कार वाली जो वंदे भारत है कई रूटों पर फेलियर साबित हो रही है, उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन 2 रूटों पर अमृत भारत का संचालन रेलवे ने किए हैं, लेकिन दोनों ही सुपर हिट साबित हो रही है। साथ में उस रूट से लगातार डिमांड आता जा रहा है कि और भी अमृत भारत का संचालन किया जाए, लेकिन रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण और नए नए रूटों पर अमृत भारत के लॉन्चिंग को देखते हुए भारतीय रेलवे एक ही रूट पर 2 अमृत भारत का संचालन नहीं कर रही है, लेकिन दरभंगा से आपको फिर से एक और अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल है और यहाँ से पंजाब, दिल्ली और मुंबई के लिए लोगों का आना जाना हमेशा इस रूट से लगा हुआ रहता है, जिसके लिए कई ट्रेनों का संचालन इस रूट से भारतीय रेलवे करती है, जिसमें हमेशा आपको 6 महीने से लेकर साल भर का वेटिंग देखने को मिलता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस रूट को फिर से एक और नई अमृत भारत की सौगात दी है, जो कि आपको 26 जनवरी के बाद इन 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात करें इसके कंफर्म लॉन्चिंग के बारे में तो भारतीय रेलवे द्वारा अभी आधिकारिक जानकारी इस पर ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, लेकिन आशा यही लगाया जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद इन 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में कई रूटों पर आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं तो कौन सी ट्रेन, तो वो है अमृत भारत एक्सप्रेस, क्योंकि ये नॉन एसी ट्रेन है और इस सभी लोग सफर करना चाहते हैं कि कम पैसे में लोगों का सफर पूरा हो जाता है। तो इस ट्रेन का सबसे ज्यादा रूट पर डिमांड है, इसीलिए भारतीय रेलवे इस ट्रेन के निर्माण को लेकर काफी ज्यादा वर्क तेजी से कर रही है, ताकि जल्द से जल्द कई रूटों पर अमृत भारत का संचालन किया जा सके। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे इन 2 रूटों पर अमृत भारत के संचालन की तैयारी कर रही है, ये रूट कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।